बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, काबिल सद एहतराम अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, कुरान मुकद्दस की बाबरकत महफिल अल्लाह ताला के फजल करम से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन साथियों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उन सब की मेहनत को कबूल फरमाए। जो साथी दूर दराज से सफ़र करके इस महफिल में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। हम सब को हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। जिन बच्चों ने कुरान मजीद मुकम्मल किया है, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को, उस्तादों की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इदारे की मेहनत को, इंतज़ाम एहतमाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और वालिदैन की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सब को कुरान मजीद के साथ सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक बख्शे। वक़्त बहुत सारा गुजर चुका है। आपका आज शाम का प्रोग्राम था और ये रात के मेरे ख्याल में 11-12 बजने वाले हैं और देहात का माहौल है। मैं ज़्यादा देर आपको यहाँ रोकना नहीं चाहता। मुख्तसर वक़्त में मुख्तसर बात होगी। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी तो बात आसानी से आप तक मैं पहुंचा सकूंगा। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान लाते थे तो आप अलैहिस्सलाम सुनते भी थे और सुनने के साथ साथ बोलते भी जाते थे, पढ़ते भी जाते थे, ताकि कोई आयत रह न जाए, कोई हरफ रह न जाए, कोई आयत रह न जाए। आप अलैहिस्सलाम एक ही वक़्त में दो काम करते थे, एक सुनना और दूसरा पढ़ना। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत को नाजिल फरमाया और फरमाया, अपनी जबान को आप हरकत न दें ताकि आप जल्दी करें। बाकी आपको जो फिक्र लाहिक है कि कुरान की कोई आयत रह न जाए, कुरान का कोई हिस्सा रह न जाए, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, कि कुरान को जमा करना ये हमारी जिम्मेदारी, कुरान को जमा करना हमारी जिम्मेदारी है।
ये अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लिया। कुरान को हम जमा करेंगे और कुरान की किरात, तालीम और ताल्लुम, ये जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। कुरान को जमा करने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने सर ली, अपने जिम्मा ली। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को जिनसे जमा करवाया वो अल्लाह ताला का ही लश्कर था और अल्लाह ताला का ही एतमाद याफ्ता था। वो लश्कर, वो जमात, वो कौन थे? आवाज आनी चाहिए भाई। अब देखें, मैं जिम्मा लेता हूं कि ये जलसा मैंने कराना है, उसके बाद मैं किसी को डेकोरेशन कहूं, किसी को इको साउंड कहूं, किसी को उलमा की जिम्मेदारी सौंप दूं, किसी को क्या सौंप दूं, ये मेरे जो आदमी होंगे मैं उन्हीं को करूंगा ना। तो अल्लाह ताला ने कुरान को जमा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और अल्लाह ताला ने कुरान जमा करवाया खुलफाए राशिदीन से। किससे भाई? खुलफाए राशिदीन से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान को जमा करने का आर्डर दिया, हजरत उमर ने मशवरा दिया, हजरत उमर ने अबू बकर ने हुक्म किया, हजरत उस्मान ने लुगते कुरैश पर जमा किया। तमाम सहाबा इकराम के दौर में खुलफाए राशिदीन में कुरान किताबी शक्ल में आ गया और वो आज तक कुरान मौजूद है। इसको जमा करने वाले खुलफाए राशिदीन है जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं। कुरान की एक एक आयत हम जब पढ़ते हैं, एक एक हरफ पर 10 नेकियां 10 गुना माफ, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। अब जो हाफिज़े कुरान को हिफ्ज करता है, याद करता है, तो एक एक आयत को कितनी बार पढ़ता है तब उसको याद होती है वो आयत। तो एक एक आयत को बार बार पढ़कर फिर दूसरी आयत, फिर तीसरी आयत, उसको बार बार पढ़ के फिर जहन नशीन करता है। और जब वो कुरान का पूरा खत्म कर लेता है तो उसको कितना सवाब मिला होगा। और ये सारे हुफ्फाज पूरी दुनिया में मिलकर जितना भी कुरान पढ़ें, तिलावत करें, ये सब का सवाब उनको जरूर मिलेगा जिन्होंने कुरान को किताबी शक्ल में लाकर दुनिया के सामने पेश किया। और वो कौन है? बोलो भाई, और कौन है? सहाबा है। कुरान मजीद 23 सालों में मुकम्मल हुआ। सहाबा की जमात भी 23 सालों में मुकम्मल हुई। कुरान की आयतें 2 किस्म पर हैं, मक्की और मदनी। सहाबा भी 2 किस्म पर हैं, मुहाजिरीन और अंसार। बात समझ आई कि नहीं आई? आयतें भी 2 किस्म की हैं, सहाबा भी 2 किस्म के हैं। वहां मक्की मदनी है, यहां मुहाजिरीन अंसार हैं। और उस कुरान को समझने के लिए एक तख्ती है, अलिफ से लेकर या तक। जब तक आदमी उसको नहीं समझेगा कुरान को समझ सकता नहीं है। तो सहाबा को समझने के लिए खुलफाए राशिदीन की तख्ती है जो अबू बकर से के अलिफ से लेकर अली की या तक है। जो इस तख्ती को नहीं समझेगा वो सहाबा को समझ सकता। ये बात समझ आई या नहीं? अगर कोई मक्की आयात पर ईमान रखे और कहे कि मैं मदनी को नहीं मानता, ईमान मुकम्मल कर सकता है? अगर कोई कहे मैं मदनी आयात को मानता हूं लेकिन मक्की को नहीं मानता, ईमान मुकम्मल कर सकता है? तो ईमान मुकम्मल करने के लिए मक्की आयात को मानना भी जरूरी है, मदनी आयात को मानना भी जरूरी है। ईमान मुकम्मल करने के लिए मुहाजिरीन को मानना भी जरूरी है, अंसार को मानना भी जरूरी है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बहुत सारी आयतें हैं, बज़ाहिर टक्कर नजर आता है, बज़ाहिर टक्कर नजर आता है, तारुद नजर आता है 2 आयतों में, फिर भी दोनों का एहतराम और उन पर ईमान लाजिम है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बहुत सारी आयतें ऐसी होती हैं बज़ाहिर उनका तारुज होता है, बज़ाहिर उनका तारुद नजर आता है, बज़ाहिर तारुद नजर आता है। तो किसी को यह हक नहीं है कि एक आयत को कहे ये सही है और माअज़ल्लाह दूसरी के लिए कहे कि ये गलत है। किसी को कोई ये हक नहीं है। अगर समझ नहीं आती, हमारे अकल की
कमजोरी है, वगरना ये आयत भी सही, ये आयत भी सही, इस पर भी ईमान जरूरी है, इस पर भी ईमान जरूरी है।